हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्विज। सो टुडे वी विल डिस्कस रीजनिंग क्विज। और ये जो क्विज होगी दोस्तों, ये थर्ड नंबर की क्विज होगी। ठीक है, ये थर्ड नंबर की क्विज है। क्विज नंबर सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड नंबर की क्विज होगी आपकी। क्लियर? आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और दोस्तों क्वेश्चन रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट का है। क्या बोला जा रहा है आपसे, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं ढंग से। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी यदि मान लीजिए, ये लीजिए मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये एक रो है, एक लाइन है। ठीक है, और इसमें ए के लिए बोला जा रहा है कि ए है ना लेफ्ट से कितने नंबर पे है। ये देखो, ये दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर होता है क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा और आपका राइट हैंड यहाँ पे होता है, तो ये आपका राइट कॉर्नर होगा। और ए के लिए बोला गया है कि ए लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है, 10th नंबर पे है, 10वां है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे कहता है बी जो दाएं छोर से 9वां है। बी के लिए बोला जा रहा है कि बी आपका राइट कॉर्नर से 9th नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर वे दोनों अपने अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, यानी इंटरचेंज करने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि वो आपस में इंटरचेंज करते हैं, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन म्यूचुअली। तो यदि यहाँ पे दोस्तों ए बैठा है तो ए की जगह बी आएगा क्योंकि अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और यहाँ बी की जगह ए आ जाएगा। तो ए है ना बाईं ओर से 15वां हो जाता है। जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया, उसके बाद जो ए है ना आपका, जो ए आपका यहाँ पे आ गया है, और ये जो ए है ना इस लेफ्ट कॉर्नर से, इस वाले लेफ्ट कॉर्नर से हो जाएगा कितने नंबर पे, 15th नंबर पे हो जाएगा। अब ये कितने नंबर पे हो गया, 15th नंबर पे हो चुका है। ठीक है, तो आपसे कहता है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। मुझे एक बात बताइए जरा, मुझे एक बात बताइए, ए आपका लेफ्ट से 15th है। ए यदि आपका लेफ्ट से 15th है तो ए के इधर की तरफ 14% होंगे क्या? ठीक है, टोटल नंबर हम निकाल रहे हैं, टोटल नंबर निकाल रहे हैं हम, तो इधर की तरफ हो गए इसके 14%। और ए आपका राइट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से ए आपका 9th नंबर पे है, तो ए के इधर की तरफ कितने हो गए, 8 लोग हो गए। ठीक है, 8%। तो 14 + 8। अब आपने क्या करा, ये जो ए है ना इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोग ले लिए हैं। एक ए को भी तो काउंट करो, ए भी तो इसी लाइन में बैठा हुआ है ना, तो इसको भी जोड़ लो। तो 14 + 8 करोगे तो आपके पास 22 आएगा, और +1 करोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 इसमें टोटल नंबर, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट। बाकी इसको आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, टोटल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट -1। और ये जो लेफ्ट राइट होना चाहिए आपके पास एक ही पर्सन का होना जरूरी है। तो आप देखो जरा, यहाँ पे ए का लेफ्ट है 15 प्लस ए का राइट है 9, और लास्ट में -1 कर देंगे। तो देखो जरा, 15 + 9 करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 24, और -1 कर देंगे तो 23। तो 23 हुआ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ऑल पेन्स आर पेंसिल। तो ये लीजिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऑल पेन आर पेंसिल। ठीक है, तो पूरा पूरा लिखना क्योंकि यहाँ पे पेन और पेंसिल में कंफ्यूजन हो सकता है। आगे बढ़िए, सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस, सम पेंसिल आर बॉक्सेस। तो ये लीजिए, सम पेंसिल आर बॉक्सेस। आगे बढ़िए, नो बॉक्स इज रबड़, नो बॉक्स इज रबड़। ठीक है, नो बॉक्स इज रबड़। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है कंक्लूजन में। फर्स्ट कहता है सम पेंसिल्स आर रबड़ इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल के रबड़ होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, पेंसिल और रबड़ के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उनमें पॉसिबिलिटी का केस है। देखो, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया, नेगेटिव भी नहीं बोला, पॉजिटिव भी नहीं बोला, तो डाउट का केस बनेगा, और डाउट आपका पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है, तो पहला हो गया करेक्ट। ठीक है, सेकंड कह रहा है सम बॉक्सेज आर पेन, कुछ बॉक्स पेन है। तो गाइस देखो जरा, ये बॉक्स यहाँ पे है, ये रे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बॉक्स हैं और ये पेन है, तो इनमें डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, पोर्शंस भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और डायरेक्टली कोई रिलेशन भी नहीं दिया, तो डाउट का केस, और डाउट आपका पॉसिबिलिटी के बराबर होता है। बट गाइस, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ? आप कहोगे नहीं हुआ, तो ये गलत है। यदि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज होता तो सही कर देते, जैसा कि फर्स्ट वाले में हुआ, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसको गलत करेंगे। क्लियर गाइस? फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट है तो ऑप्शन ए करेक्ट। आ जाइए दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पजल का है। ठीक है, पजल विद सिटिंग अरेंजमेंट, यानी स्क्वायर टेबल वाला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 8 फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स of the square table while 4 sit
इन द मिडिल ऑफ ईच 4 साइड्स। ठीक है, तो चलिए एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं हम, एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने एक स्क्वायर टेबल बना लिया है और इसमें 4 लोग तो कॉर्नर पे बैठे हैं, तो ये मैंने 4 लोग कॉर्नर पे बैठा दिए और 4 लोग हैं जो साइड में बैठे हुए हैं, यानी मिडिल ऑफ द साइड। क्लियर। आगे आपसे कहते हैं द वंस दोज सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस द सेंटर। जो मिडिल ऑफ द साइड हैं, यानी जो कॉर्नर ये जो मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं ये लोग फेस सेंटर करते हैं। वाइल दोज हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड। जो कॉर्नर्स पे हैं वो आउटसाइड फेस करते हैं। तो इनके लेफ्ट और राइट अब आपको पता होने चाहिए दोस्तों। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इनके लेफ्ट और राइट इनसाइड में कैसे होंगे, आउटसाइड में कैसे होंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या कहता है, आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। आर है ना टी के इमीडिएट लेफ्ट में है। टी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। टी है ना किस कॉर्नर पे बैठा है किसी टेबल की। तो गाइज एक काम करते हैं, मैं टी को है ना यहाँ फिक्स कर देता हूँ। और इसने बोला क्या था कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। आर है ना टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बताइए जरा आर को फिर मैं यहाँ बैठा दूँ क्या, इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे कहते हैं ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 ही लोग बैठे हैं। तो गाइज डब्ल्यू हमारा यहाँ पर भी पॉसिबल है और डब्ल्यू हमारा यहाँ पर भी पॉसिबल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्या हो गया, डबल कंडीशन बन रही है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए काम करते हैं जल्दी से, एक काम करते हैं जल्दी से, इसकी जो सेकंड कंडीशन बनेगी ना उसका भी एक डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। मैं एक भी सेकंड खर्च नहीं करूँगा और फटाफट से इसका सेकंड डायग्राम भी बना लूँगा। ठीक है, तो ये लोग आपके हो जाएंगे आउटसाइड। फटाफट से इनको आउटसाइड कर दीजिए कॉर्नर वालों को, और जो मिडिल ऑफ द साइड हैं ये आपके इनसाइड हैं, तो इन सब लोगों को इनसाइड कर दीजिए। और टी को आप यहाँ फिक्स कीजिए, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो इस वाले में डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं और इस वाले में डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं। आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। यानी एक्स है ना एस के राइट में सेकंड है। एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। एस है ना डब्ल्यू की तरह सेम डायरेक्शन में देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि यहाँ पे देखो दोस्तों डब्ल्यू आपका कॉर्नर पे है ना, तो एस भी कॉर्नर पे आएगा। सपोज करो कि एस को यदि मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, एस को यदि मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था एक्स सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। यदि s यहाँ पे है तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे x यहाँ पे आ सकता है क्या, आप कहोगे नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ w बैठा है। इट मीन्स s की ये वाली पोजीशन दोस्तों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब सपोज करो कि मैं s को यहाँ बैठा देता हूँ। s दोस्तों यदि आपने यहाँ बैठाया है तो इसने बोला था x इज सेकंड टू द राइट ऑफ s, तो s के राइट में यहाँ पे बताइए सेकंड नंबर पे x आ सकता है क्या, आप कहोगे कि सर नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ t बैठा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो मेरा डायग्राम बना ये गलत बन गया। अब इसको मैं सिंपली हटा सकता हूँ और ये वाला डायग्राम मेरा बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, s को यदि मैं यहाँ बैठा दूँ तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे x आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, इस लाइन को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ से देखिए u इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ x नॉट t। u है ना x और t का नेबर नहीं है। u आपका ना तो x का नेबर है ना ही t का नेबर है। इट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि u आपका यहाँ नहीं होगा और u आपका यहाँ पर भी नहीं होगा। तो u को फाइनली फिर मैं यहाँ बैठा दूँ क्या। नेक्स्ट है हमारे पास v इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w। v है ना w का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि v आपका इस वाली प्लेस पर नहीं आएगा क्योंकि w का नेबर नहीं है। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं v को बैठा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट जो एक पर्सन बचा हुआ है जो भी नाम है उसका वो आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा बन गया अरेंजमेंट और बहुत आसानी से, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। और यदि कन्फ्यूजन दोस्तों तब ज़्यादा होता है जब मैं इसकी दूसरी कंडीशन है उसको नहीं बनाता। तो एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप है ना थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता है और पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से 5 ऑप्शन है जिसमें से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ग्रुप बना रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, एक ऐसा है जो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना है ऑप्शन ए में आपको दिया जा रहा है एक्स। ठीक है, तो एक्स के बारे में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्स आपका है ना कॉर्नर पे है। यू कैन सी एक्स आपका कॉर्नर पे है। ठीक है, आगे देखिए
क्यू की बात कर रहा है तो दोस्तों क्यू हमारा इस वाले प्लेस पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू आएगा और क्यू इनर है, यानी क्यू मिडिल ऑफ द साइड है, कॉर्नर पे नहीं है। और वी को देखिए दोस्तों, वी को देखता हूँ तो वी भी आपका मिडिल ऑफ द साइड है, ठीक है। आर को देखिए, ऑप्शन डी में आर है तो आर भी मिडिल ऑफ द साइड है, ऑप्शन ई में यू है तो यू भी आपको मिडिल ऑफ द साइड है। लेकिन मेरा जो एक्स है ना, जो मेरा एक्स है दोस्तों, ये कॉर्नर पे आ रहा है, देखो ये कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये जो चार ऑप्शन है, ये जो चार ऑप्शन है ये मिडिल में आ रहे हैं, लेकिन एक्स आपका कॉर्नर पे आ रहा है। तो ये 5 में से 4 ऐसे जिन्होंने ग्रुप बनाया, लेकिन एक्स ने एक्स इस ग्रुप में शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट, डब्ल्यू के दोस्तों क्या बोला जा रहा है, देखो जरा, डब्ल्यू के बाएं से गिने जाने पर आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है, आर और डब्ल्यू के बीच में, और डब्ल्यू के लेफ्ट आपको काउंट करना है। तो डब्ल्यू के लेफ्ट से काउंट करना है, तो आ जाइए डायग्राम पे, ये है दोस्तों मेरा डब्ल्यू और इसका लेफ्ट होगा इधर की साइड। तो आर और डब्ल्यू के बीच में एक तो क्यू बैठा है और एक टी बैठा है, तो इसका जो आंसर होगा क्यू टी होगा, तो क्यू टी का मतलब ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, यू के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, यू के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, चलिए आ जाइए डायग्राम पे। तो यू हमारा यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, और इसका राइट होगा इधर की साइड, तो इसके राइट में यहाँ पे सेकंड नंबर पे हो गया डब्ल्यू एंड क्यू, तो यू के राइट में सेकंड नंबर पे क्यू है, तो क्यू का मतलब ऑप्शन ई हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्यू के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि जो भी आपको दिया जा रहा है वो कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन ए, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज टू, हटाओ इसे। ऑप्शन बी को देखिए, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, देखो जरा क्यू आर का इमीडिएट नेबर है क्या, डायग्राम में देखते हैं, नहीं दोस्तों क्यू आर का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पहला आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड कहता है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखिए, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, टी है ना क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आप देख सकते हैं टी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या, नहीं जी, टी तो है ना क्यू के इमीडिएट राइट में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी भी आपका गलत है, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन डी पे आइए, क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस, क्या क्यू है ना यू और एस के ठीक बीच में बैठा हुआ है, क्यू आपका यू और एस के बीच में है क्या, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्यू आपका यू और एस के बीच में नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी भी आपका हो गया गलत। क्यू फेसेस आउटसाइड, ये बोल रहा है ऑप्शन ई के अंदर क्यू बाहर की तरफ देखता है, और दोस्तों देख सकते हैं आप क्यू तो आपका अंदर की तरफ देखता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, जिसने क्या बोला था, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला जा रहा है, टी के संबंध में एक्स की पोजीशन, टी से देखो एक्स कहाँ बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया, टी से देखो एक्स कहाँ बैठा है। तो आप दोस्तों देखो जरा, टी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, टी हमारा यहाँ पे है, टी के संबंध में एक्स की पोजीशन यहाँ पे आपको देखना है। तो दोस्तों इसका जो फेस है वो आउटसाइड है, ठीक है, तो यदि मैं ऐसे जाऊँगा तो इसका मतलब लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब कैसे जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। तो जो एक्स है ना वो टी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है, ठीक है, एक्स है ना टी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है। तो देखो जरा लेफ्ट सेकंड कहीं दिया है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन डी में सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए करेंगे इतना ही, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन करने के तरीके, नए नए तरीके आपको सिखाऊंगा, नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।